कानून समाज की सुरक्षा हेतु बनाया गया है, परंतु कभी-कभी यह स्थिति होती है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी निर्दोष व्यक्ति पर किसी अपराध का झूठा आरोप लगाया जाता है। भारत के कानून ने ऐसे झूठे आरोप पर एफआईआर नहीं किए जाने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। पुलिस अधिकारी एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है जो अत्यंत तटस्थ है। उसका झुकाव न शिकायतकर्ता की तरफ होता है और न आरोपी की तरफ होता है। एक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष होकर जांच करे तथा निष्पक्ष अनुसंधान प्रस्तुत करे। उसके बाद किसी मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। यदि कहीं कोई अपराध होता नजर आए, उस अपराध से जुड़े हुए सबूत सामने दिखाई दे, तब एक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वे उस अपराध से संबंधित एफआईआर दर्ज करें। एफआईआर क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर ऐसा दस्तावेज है जो किसी अपराध की पहली सूचना होता है। जब भी कोई अपराध घटित होता है, तब पुलिस अधिकारी को अपराध का संज्ञान होने के बाद उसकी एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है। धारा 154 के अंतर्गत एक पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करता है। यदि अपराध हुआ है तब एफआईआर दर्ज की जाती है। तो यह स्थिति तो समाज के लिए आवश्यक है, परंतु एक खतरनाक स्थिति और है जहां किसी निर्दोष व्यक्ति को किसी मामले में फंसा दिया जाता है। किसी शिकायतकर्ता द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज कर पुलिस से मिलीभगत कर किसी व्यक्ति को फंसाया जाता है। एफआईआर दर्ज होना भी किसी व्यक्ति के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि जब किसी प्रकरण में एफआईआर दर्ज होती है तब आरोपी पर अनुसंधान के बाद मुकदमा चलाया जाता है। यदि किसी निर्दोष व्यक्ति पर अनावश्यक रूप से मुकदमा चलाया जा रहा है, यह किसी भी समाज के लिए खतरनाक है। भारत के कानून में इसी स्थिति से निपटने हेतु संपूर्ण व्यवस्था की है। यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी शिकायतकर्ता के साथ मिलीभगत कर किसी व्यक्ति के विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज करता है, तो उस व्यक्ति के पास यह अधिकार होता है कि वह न्यायालय में जाकर उस एफआईआर को रद्द करवा दे। कैसे करवाएं रद्द? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति देती है। इस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय को सीधे तौर पर बड़ी शक्तियां प्राप्त है। उन शक्तियों में किसी भी एफआईआर को रद्द करने की शक्ति भी प्राप्त है तथा किसी व्यक्ति पर चलाए जा रहे मुकदमे को रद्द करने की शक्ति भी प्राप्त है। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं है, परंतु इस मामले में शक्ति उच्च न्यायालय के पास है। किन आधारों पर रद्द कराई जा सकती है एफआईआर? एफआईआर रद्द कराने हेतु कुछ आधार भी दिए गए हैं। धारा 482 के अंतर्गत एक आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इस मामले से अवगत कराया जा सकता है कि उसके विरुद्ध झूठी एफआईआर की गई है तथा एफआईआर को रद्द किया जाए। यदि किसी एफआईआर को दर्ज करने हेतु जो आधार लिए गए हैं वह स्पष्ट रूप से झूठ दिख रहे हैं, तब उससे संबंधित सबूतों को उस व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया गया है जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है, तब उच्च न्यायालय ऐसी एफआईआर को भी रद्द कर सकती है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी कार्यस्थल पर कार्य करता है, उस व्यक्ति द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भ्रष्टाचार से रोकने का प्रयास किया जाता है, तब कर्मचारी उस आला अधिकारी के विरुद्ध झूठी शिकायत कर झूठी एफआईआर दर्ज कर दबाव डालने का। इससे यह स्पष्ट लगता है कि एफआईआर केवल किसी व्यक्ति पर लांछन लगाने के उद्देश्य से की गई है, तब न्यायालय से एफआईआर को रद्द करवाया जा सकता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।